हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियोस में। चलिए हम लोग आज बच्चों देखने वाले हैं क्या, वो देखिए बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं वह है हमारा 12th क्लास फिजिक्स। और इस फिजिक्स में हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं एंड इसके अनुसार से बच्चों हम लोग चल रहे हैं 9th चैप्टर में। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। उस 9 चैप्टर में बच्चों हम लोग चल रहे हैं 9.8.1 में। इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। ओके, ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं बच्चों। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, इसके बारे में बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपका वह क्या आवर्धन क्षमता होती है यह भी आपको पता चल चुका है। ठीक है ना, दो स्थितियों में कि बच्चों जब जो है ना वह किसी निकट दृश्य दूरी पर होगा तो उसकी आवर्धन क्षमता जो है ना, आवर्धन कितनी हो जाएगी, हो जाएगी बच्चों 1+d और बटा में Fe। ठीक है ना, ये आप आवर्धन पढ़ चुके हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, कब, जब बच्चों हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो निकट दृश्य दूरी पर बने तब। ठीक है ना, और u को फिर हम लोग कहाँ रखेंगे, u को रखेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है ना, फोकस दूरी f एवं प्रकाशीय केंद्र c के मध्य। बोलिए हाँ है ना। इस स्थिति में बच्चों जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो है ना -d पर बनेगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। और u कहाँ होगा, f एवं c के मध्य होगा। बोलिए, तब हमारा जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता है वो ये आएगी। सेकेंड स्थिति है बच्चों, जब हमारा वस्तु जो है वह कहाँ रखा हुआ हो, u जो है वो फोकस पर हो। बोलिए हाँ या ना, u कहाँ हो, फोकस पर हो। और फिर हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर। तो इस स्थिति में हमारा जो आवर्धन क्षमता आ रहा था वो कितना आ रहा था, d बटा में Fe आ रहा था बच्चों। बोलिए हाँ या ना, आ रहा था। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है बच्चों, 1 का। जब वस्तु F और C के मध्य होता है तो है ना अनंत की आवर्धन क्षमता के 1 अधिक होता है और अनंत पर आवर्धन क्षमता 1 कम होता है। किस पर, जब वस्तु निकट दृश्य दूरी पर बनता है। ठीक है ना, निकट दृश्य की स्पष्ट दूरी पर बनता है। ठीक है ना, निकट दृश्य दूरी की, निकट बिंदु की स्पष्ट दृश्य दूरी पर बनता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये दो बिंदुएं थी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये क्या होता है ये भाई सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो हमने कहा बच्चों ये जो है क्या होता है कि इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो लेंस है ना। अब हम लोग जो यहां कर रहे हैं बच्चों वो दो उत्तल लेंस का, दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं, दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहां पर हम लोग कितने लेंसों का प्रयोग करेंगे, दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। ओके क्या कि दूसरा लेंस, ठीक है ना, दूसरा लेंस, ठीक है, दूसरा लेंस पहला लेंस द्वारा, पहला लेंस द्वारा बना, ठीक है, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब को वस्तु की तरह
वस्तु की तरह कार्य में लेकर, वस्तु की तरह कार्य में लेकर उसका उसका ठीक है, उसका है ना उसका बड़ा प्रतिबिंब, उसका बड़ा, ठीक है, या फिर कहे तो आवर्धित, बड़ा या आवर्धित, ठीक है ना, ठीक है, कार्य में लेकर उसका बड़ा, ठीक है, उसका बड़ा आवर्धित या प्रतिबिंब की, या प्रतिबिंब की आकार में, प्रतिबिंब की आकार में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, ठीक है भाई। इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। दूसरा लेंस पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब को वस्तु की तरह कार्य में लेकर उसका बड़ा आवर्धित या प्रतिबिंब की आकार में वृद्धि करता है, ठीक है। तब इस सूक्ष्मदर्शी को, तब इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को, तब इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ में आई बात? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भाई पहले वाले लेंस ने, ठीक है ना, पहला वाला लेंस ने, भाई साहब पहला वाला लेंस ने एक बना प्रतिबिंब बनाया, उसने बड़ा करके बनाया, पहले लेंस द्वारा बना, ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब, वो भी बड़ा बनाएगा भाई, ठीक है ना। तो बड़ा प्रतिबिंब को वस्तु की तरह कार्य में लेकर फिर उसका बड़ा, ठीक है, फिर उसका और उससे आवर्धित या प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि कर, प्रतिबिंब की आकार में वृद्धि कर, प्रतिबिंब जो भी बना था उसके आकार में वृद्धि करता है। तब इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ में आ गई बात? संयुक्त रूप से काम करता है, दो लेंस, पहले वाले ने पहले बड़ा किया, ठीक है, पहले वाले ने पहले क्या किया, एक बड़ा प्रतिबिंब बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है ना भाई, दूसरा वाला जो लेंस था, ठीक है ना, उसने लेंस को बड़ा बनाया, आवर्धित किया, ठीक है, या फिर प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि कर दिया। तब इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को जो है बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए, है या नहीं है? चलिए बच्चों, चलिए तो हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो ना फिगर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक पहले फिगर बना लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। ये देखिए, एक लेंस होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ये भाई दूसरा लेंस होती है, ठीक है, ये एक दूसरा लेंस होता है। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत भाई साहब? थोड़ा सा इसको और पीछे बना लेते हैं, ठीक है भाई। आप सबको जो है बच्चों ये बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? हाँ, यहाँ पर बच्चों इसका जो है ना फोकस है, यहाँ कहाँ है, यहाँ कहीं इसका क्या है? फोकस है। फिर यहाँ कहीं क्या होगा? इसका फोकस होगा, ठीक है। फिर इसका कहीं यहाँ पर फोकस होगा, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग, है ना, इसको जो है हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं इसको? अभिदृश्यक, ठीक है, अभिदृश्यक। और इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? नेत्रिका, ठीक है ना, नेत्रिका लेंस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं? अपना आंख रख देते हैं, ठीक है ना, अपना आंख ला के रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना आंख ला के रख देंगे। कोई दिक्कत? सारे फिगर आपको सब कुछ दिख रहे हैं कैमरे में? बिल्कुल दिख रहे हैं भाई साहब। चलिए ओके, यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या करेंगे? फोकस और थोड़े से फोकस को इसके लिए पास ला सकते हैं भैया, यहाँ पे ला सकते हैं। फोकस और छोटा होगा, है ना, कम फोकस का होगा। और यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने वस्तु रख दिया, ठीक है, वस्तु रख दिया। इससे हम लोग दो किरणें ले सकते हैं, एक तो ये किरणें, ठीक है ना, थोड़े से और पास ला सकते हैं हम लोग इसको। फोकस ये हुआ, ठीक है ना। और फिर बच्चों, है ना, अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ से चला जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? चलो ठीक है। और एक हमारे प्रकाशीय केंद्र से चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? चला गया और ये यहाँ कहीं बन गया। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। चलो इसका फोकस थोड़ा सा और पीछे बना सकते हैं हम लोग, यहाँ बना सकते हैं, ठीक है ओके। और इसका प्रतिबिंब बच्चों यहाँ पे बन गया। बोलो, कोई दिक्कत? इतना बड़ा हमने वस्तु लिया था,
ठीक है, ये हमारा ए और बी बन गया, ये हमारा ए डैश और बी डैश बन गया, ठीक है ना। फिर बच्चों हम लोगों ने इसे दो किरणें लिया यहाँ से, एक तो समांतर किरणें जो कि यहाँ कहीं चला जाएगा, बोलिए हाँ या ना, और एक बच्चों ने प्रकाशी केंद्र से लिया जो इधर कहीं चला जाएगा, बोलो हाँ या ना, चला जाएगा, बोलो। फिर हमने इस दोनों को पीछे बढ़ाया, भाई हम इस दोनों को कहाँ बढ़ाए, फिर पीछे बढ़ाए, ठीक है ना बच्चों, इस दोनों को हमने पीछे बढ़ाया, ठीक है, इस दोनों को हमने कहीं पीछे बढ़ाया, ओके, इस दोनों को हमने पीछे बढ़ाया तो ये पीछे कहीं मिलता हुआ नजर आया, ठीक है बच्चों, ये पीछे मिलता हुआ नजर आया, कोई दिक्कत। अपवर्तित किरणें, अब जहां मिलेगा ये देख लो, ध्यान से देख लो, इधर वाले को मैं मिटाने वाला हूँ, फिर यहाँ पर जहां कहीं भी मिलेगा उस वहां पर क्या निर्माण हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये देखिए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए डबल डैश, ठीक है, सॉरी इसका नाम दे देते हैं ए डबल डैश, और ये हम लोग दे देते हैं बच्चों बी डबल डैश, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इधर वाले फिगरों सबको क्या कर रहा हूँ बच्चों, इधर जो मैंने लिखा है उसको मैं मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, सर फिरे यहाँ है, हम सबको क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, हम सब सर फिरे हैं, किसी को क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, हम सब सर फिरे हैं। आ जाओ, वेरी गुड, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो भाई, चलो भाई, देखो अब हम लोग थ्योरिया तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं इधर लिख दूं भाई, यहां से लेके यहां तक जो वस्तु रखी गई है वो कौन सी वस्तु है भैया, यू ई है भाई। अभिदृश्य को इंग्लिश में हम लोग बच्चों आई पीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। और नेत्रिका को बच्चों हम लोग, ठीक है ना, सॉरी 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 भाई, इसको हम लोग अभिदृश्य को बच्चों हम लोग, ठीक है ना, अभिदृश्य को बच्चों हम लोग, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों नेत्रिका को हम लोग आई पीस बोलते हैं, ओके, आई पीस बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बच्चों हम लोग इसको यूओ नाम दे देते हैं, ओके, वस्तु जहां रखी हुई है, इसकी यहां से लेके यहां तक फोकस हो जाएगी, जिसका नाम कितना हो जाएगा बच्चों, एफ ओ हो जाएगा, बोलिए हाँ है ना। और बच्चों यहां से लेके यहां तक प्रतिबिंब बना है इसका, इसका नाम भी ओ हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत होगा, यहां तक होगा बच्चों, यहां तक होगा है ना, यहां तक होगा, ओके। और फोकस बच्चों यहां से लेके यहां तक हो जाएगी इसकी, बोलो है ना भाई, यहां से लेके यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक इसकी यू, है ना भाई, यहां से लेके, सॉरी जो यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके इसकी यू ई हो जाएगी, बोलिए है ना, वस्तु की। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से ये इसकी एक, है ना, निकटतम दृश्य दूरी, ठीक है ना, इसके लिए यहां से लेके यहां तक, बोलो हाँ है ना। चलो, ये चित्र सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये चित्र 2 है, ये क्या है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण, किसका निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, कोई दिक्कत बच्चों। चलो आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, सब कुछ देख चुके हैं यहाँ पर, इस तरह से मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बढ़ता है। अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं क्या कि इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, वस्तु के नजदीक रखा लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, लेंस
कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस, अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस। बच्चा ये कौन सा फोकस हो गया? प्रथम फोकस। और ये कौन सा फोकस हो गया? द्वितीय फोकस। ठीक है ना। तो अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के परे, ठीक है ना, परे, उससे भी बाहर, उससे भी दूर, है ना, के परे, लेंस के प्रथम फोकस के परे, ठीक है, बिंब को, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के परे बिंब को लेते हैं एवं इससे, है ना, एवं इससे उल्टा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक एवं आवर्धित, ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, निर्माण कर लेते हैं, इसके परे लेते हैं हम लोग वस्तुओं को। तो इसका कैसा बनता है भैया? कैसा बनता है बच्चों? या इसके फोकस के बाद बनेगा? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो भाई इससे उल्टा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, लेते हैं एवं इससे निर्माण होता है, लिख दो। ठीक है, निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। हो गया निर्माण भाई साहब? हो गया निर्माण? हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो अब देखो दूसरा लेंस जो ठीक है, जो नेत्र के नजदीक रखा है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इस लेंस के, ठीक है, प्रथम फोकस, ठीक है, लेंस के प्रथम फोकस के परे बिंब को लेते हैं एवं इससे उल्टा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, द्वितीय प्रथम फोकस के परे बिंब को लेते हैं, तब यहां पे तब कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना, तब इससे उल्टा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब F2 के परे, परे का मतलब बाद में, ठीक है ना, F2 है ना, तब आवर्धित प्रतिबिंब F2 के, ठीक है, F2 के बाद, ठीक है, के बाद प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? चलो, दूसरा लेंस जो नेत्र के नजदीक रखा है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इस लेंस के प्रथम फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के, ठीक है, के मध्य, ठीक है, इस लेंस के प्रथम फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य प्रथम बना प्रतिबिंब को, ठीक है, बना प्रथम प्रतिबिंब, ठीक है ना, बना प्रतिबिंब, है ना, केंद्र के मध्य बना, ठीक है, प्रथम प्रतिबिंब, ठीक है,
इस लेंस के प्रथम फोकस एवं प्रतिबिंब के है ना प्रकाशीय केंद्र के मध्य बना प्रथम प्रतिबिंब को वस्तु या फिर बिंब की, ठीक है, तरह, ठीक है, व्यवहार में लेते हैं, तरह व्यवहार में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तब इस लेंस के प्रथम फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य बना प्रथम प्रतिबिंब को वस्तु या बिंब की तरह व्यवहार में लेते हैं, ठीक है। इस लेंस के प्रथम फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य बना प्रथम प्रतिबिंब को वस्तु या बिंब की तरह व्यवहार में लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस लेंस के लिए प्रथम फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य बना प्रथम प्रतिबिंब को वस्तु या बिंब की तरह व्यवहार में लेते हैं। जो हमारा बिंब प्रतिबिंब निर्माण हुआ है बच्चों, वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हम लोग रख करके इसको वस्तु की तरह व्यवहार में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। या फिर इस लाइन को मिटा दो, कुछ अलग तरीके से लिखो, बोलो बोलो क्या कहते हो, ठीक है, चलो मिटा देता हूं इसको, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, इसको मिटाया जाए। देखो थोड़ा सा इसको बदल देते हैं बच्चों, ये देखो भाई, चेंज कर दिया हमने, देखो अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के इतना नजदीक रखते हैं कि यह एक स्थिति के लिए, यह एक स्थिति के लिए, ठीक है, स्थिति के लिए एक अभिदिशक लेंस से बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस कितना नजदीक रखते हैं कि यह एक स्थिति के लिए, ठीक है, यह एक स्थिति के लिए, है ना, यह एक स्थिति के लिए नेत्रिका लेंस का बिंब, नेत्रिका लेंस, है ना, नेत्रिका स्थिति के लिए नेत्रिका लेंस का बिंब के रूप में व्यवहार हो एवं इससे बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से, है ना, नेत्रिका लेंस से, ठीक है, निकटतम, ठीक है, स्पष्ट दृश्य, निकटतम स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, स्पष्ट दूरी पर बने, ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों, स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, ठीक है, ओके। कुछ दूसरे स्थिति के लिए, ओके, ठीक है, दूसरे स्थिति के लिए यही बिंब यही नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है, कुछ दूसरे स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए
नेत्रिका लेंस के लिए लिए है ना बिंब की तरह बिंब की तरह फोकस, ठीक है। कुछ दूसरे स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, कुछ दूसरे स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए उसके प्रथम फोकस पर बना बिंब की तरह कार्य में है ना, बिंब की तरह कार्य में, ठीक है, या फिर बिंब की तरह प्रयोग हो, बिंब की तरह प्रयोग हो, ठीक है बच्चों, ऐसा हो, तब है ना, तब इससे बना प्रतिबिंब, ठीक है, तब इससे बना प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, ठीक है बच्चों। तब उसे प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? अनंत पर। देखो हम लोग कुछ इस प्रकार रखे इस वस्तु को, इस नेत्रिका लेंस के लिए, इसके प्रथम फोकस के, इसका प्रथम फोकस है ना, ये प्रथम फोकस किसका है बच्चों? आई पीस का, बोलो हाँ या ना। ये द्वितीय फोकस है किसका? ऑब्जेक्ट का। ये प्रथम फोकस है किसका? ऑब्जेक्टिव का। समझ में आई? तो बच्चों हम लोग इससे है ना, अभिदृश्यक लेंस से जो बना प्रतिबिंब है उसको हम लोग नेत्रिका लेंस के फोकस के इतना नजदीक रखे कि कुछ एक स्थिति के लिए यह जो है वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जो है ना वस्तु की तरह प्रयोग हो, बिंब की तरह प्रयोग हो, और उसका प्रतिबिंब जो है वह हमारे इस लेंस से है ना निकटतम बिंदु की स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, ठीक है। निकटतम है ना बिंदु की निकटतम बिंदु की स्पष्ट दृश्य दूरी, ठीक है, स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, है ना। निकटतम बिंदु की कैसे? निकटतम बिंदु की क्या होगी? स्पष्ट दृश्य दूरी होगी, ठीक है ना, स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, ठीक है ना भाई। निकट बिंदु की स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, ऐसा इस प्रकार से हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। तो कब बनेगा भाई? जब हम लोग इसको है ना फोकस और प्रकाशीय केंद्र के, इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। समझ में आई बात? बोलो। बिल्कुल, तो यही बात हमने लिखा है, देखो एक बार पढ़ के। अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के इतना नजदीक रखते हैं कि यह एक स्थिति के लिए नेत्रिका लेंस का बिंब के रूप में व्यवहार हो, एवं इससे बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से निकटतम स्पष्ट दृश्य दूरी पर बने, ठीक है। और कुछ दूसरे स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए उसके प्रथम फोकस पर बना बिंब की तरह प्रयोग हो, कुछ दूसरे स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए उसके प्रथम फोकस पर बना बिंब की तरह प्रयोग हो, ठीक है ना। नेत्रिका लेंस के लिए उसके प्रथम फोकस पर बना बिंब की तरह प्रयोग हो, तब इससे बना प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, ठीक है। अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। कुछ दूसरे स्थिति के लिए यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए उसके प्रथम फोकस पर बना बिंब की तरह प्रयोग हो, तब इससे बना प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? स्थिति समझ में आ रही है? कंफर्म आ रही है भाई? चलो देखो यह जो हमारे पास किरणें हैं, ठीक है, जो इधर से आपतित हो रही है भाई, इसको तुम कह दो क्या? और इसको तुम कह दो बच्चों, क्या कह दो? बीटा, ठीक है। अगर ये कोण बीटा तो ये भी कोण कितना होगा? बीटा। बोलो हाँ या ना? होगा? पक्का होगा? हो जाएगा भाई? चलो ठीक है। इसको तुम कह लो भाई, इसको तुम कह लो क्या?
इस एंगल को कह लो या फिर इस एंगल को कह लो, क्या कह लोगे भाई? थीटा आई कह लो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, अनंत पर प्राप्त होता है। ये स्थिति समझ में आ गई? पक्का बोलो, बोलो समझ में आ गई? आगे लिखो, एक दो लाइन और लिख सकते हो भाई। क्या कि नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब, नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब, ठीक है, मूल बिंब के आवर्धित, मूल बिंब के आवर्धित, ठीक है, उल्टा एवं आभासी, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब मूल बिंदु के आवर्धित उल्टा एवं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्रिका लेंस से बना प्रतिबिंब मूल बिंब के आवर्धित उल्टा एवं आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है। मूल बिंदु के कैसे होते हैं भाई? उल्टा होता है, आवर्धित होता है एवं आभासी प्रतिबिंब होता है। बोलो हाँ या ना भाई? वास्तव में ये थोड़ी ना ये किरणें जाके मिल रही है, अपवर्तित किरणें थोड़ी ना जाके मिल रही होंगी वास्तव में। बोलो, तो इसीलिए कैसा होगा भाई? आभासी होगा, ठीक है ना, उल्टा होगा, आवर्धित होगा और कैसा होगा भाई? आभासी होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए आप सबको। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इसके नीचे लिखते हैं हम लोग, क्या भाई, क्या लिखते हैं? बोलो क्या? कि अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है बच्चों। ऊपर एक दो लाइन और छूट रही है। इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को नजदीक रखा लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के नजदीक रखा लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है, ओके। और इसके बाद बच्चों एक लाइन यहां जोड़ सकते हो, क्या? कि अभिदृश्यक लेंस का, अभिदृश्यक लेंस एक कम फोकस वाला, ठीक है, कम फोकस वाला लेंस होता है, कम फोकस वाला लेंस होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखो दूसरा लेंस जो नेत्र के नजदीक रखा उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और यहां पे एक लाइन जोड़ सकते हो, यहां पे जोड़ देना, क्या? कि नेत्रिका, ठीक है ना, नेत्रिका लेंस का, है ना, नेत्रिका लेंस का फोकस, ठीक है, अभिदृश्यक, है ना, नेत्रिका लेंस का फोकस अभिदृश्यक लेंस से, अभिदृश्यक, ठीक है, लेंस से अधिक होता है, बोलो हाँ या ना? ये बात दो लाइन लगा देना भाई। थ्योरी है, देखो थ्योरी है तो थोड़ा सा ये दो लाइन आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो भाई, अभिदृश्यक लेंस है ना, अभिदृश्यक लेंस का रैखिक आवर्धन, कौन सा आवर्धन बच्चों? अभिदृश्यक लेंस का कौन सा आवर्धन? रैखिक आवर्धन, ठीक है ना, रैखिक आवर्धन क्या होगा? तो रैखिक आवर्धन बराबर क्या होता है बच्चों? एम बराबर में क्या होता है? एच डैश और बटा में एच होता है क्या? बोलो, होता है या नहीं होता है भाई? होता है या नहीं होता है? बोलो, यही होता है। तो चलो इसका नाम दे दो फर्स्ट समीकरण, इसका नाम क्या दे दो? फर्स्ट समीकरण। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ तुम भाई साहब, क्या कि अभिदृश्यक लेंस के, ठीक है, बीटा कोण के लिए, अभिदृश्यक लेंस के बीटा कोण के लिए, ठीक है ना, अभिदृश्यक लेंस के बीटा कोण के लिए क्या लिख सकते हो भाई? क्या लिख सकते हो कि टेन बीटा बराबर
क्या लिख सकते हो भाई यहां से, टेन बीटा बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, टेन बीटा बराबर भाई दिस और बटा में यहां से लेके यहां तक, बोलो बच्चों, यहां से लेके यहां तक की दूरी, टेन बीटा बराबर तुम क्या लिख सकते हो, टेन बीटा बराबर यहां से लेके यहां तक की दूरी, बोलो है ना। तो टेन बीटा बराबर दिस क्या है बच्चों, एच डैश, और ये क्या है वस्तु की ऊंचाई, ये क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश और बटा में यहां से लेके यहां तक दूरी, तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब लंबाई, कौन सा लंबाई, ट्यूब लंबाई, कैपिटल एल बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। ट्यूब लंबाई क्या होता है, ट्यूब लंबाई क्या होता है, लिख दूं मैं, ट्यूब लंबाई क्या होता है बच्चों, हम लोग इसके नीचे लिख लेंगे, तो एच डैश और बटा में यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, कैपिटल एल होगा, ठीक है। ये सेकेंड समीकरण, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं होना चाहिए। चलो अब बच्चों तुम यहां पे भी देख लो टेन बीटा है या नहीं है, बोलो पक्का ये टेन बीटा है या नहीं है भाई, बोलो ये भी टेन बीटा है या नहीं है, टेन बीटा है, तो भाई तुमको पता है यहां से लेके यहां तक कितनी ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक भाई ये एच ही तो है, ये एच ही तो है, और यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है बच्चों, इसके फोकस दूरी के बराबर, तो फोकस कितना होगा इसका, एफ ओ के बराबर, अरे बोलो हाँ या ना, देख लो होगा या नहीं होगा। तो बच्चों तुम इसके आगे ये भी लिख सकते हो, बराबर बराबर क्या लिख सकते हो, टेन बीटा बराबर में एच और बटा में एफ नोट, एच और बटा में एफ नोट लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बोलो बच्चों यहां से टेन बीटा का वैल्यू आया है, ये दोनों समीकरण को तुम इक्वल लिख सकते हो, टेन बीटा बराबर मैंने ऐसा लिखा है, टेन बीटा इसके लिए भी लगा सकते हैं और इसके लिए भी लगा सकते हैं, बोलो हाँ ना। चलो तो बच्चों अब तुम इसका प्रयोग ना करके इन दो समीकरणों का प्रयोग करो, तो यहां से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है, एच डैश बटा में एल और बराबर में क्या, एच और बटा में एफ नोट, बोलो हाँ या ना। बच्चों तुम एच को इधर लेके आ जाओ और एल को इधर लेके चला जाओ, तो क्या प्राप्त होगा तुम्हें, एच डैश बटा में एच और बराबर में क्या हो जाएगा, एल और बटा में एफ नोट, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा समीकरण भाई, ये कौन सा समीकरण, सेकेंड समीकरण, कौन सा समीकरण, सेकेंड समीकरण। अब तुम क्या करो, सेकेंड को फर्स्ट में रखो, सेकेंड को फर्स्ट में रखें, सेकेंड को फर्स्ट में रखें, सेकेंड को फर्स्ट में रखें, बोलो हाँ या ना। रखोगे तो क्या मिलेगा, एम एम ओ कर दो बच्चों इसको, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का हम लोग आवर्धन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अभिदृश्यक लेंस का रैखिक आवर्धन निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, एम बराबर में एच डैश और बटा में एच, एच डैश और बटा में एच, बोलो हाँ या ना, और बराबर एच डैश बटा एच का वैल्यू क्या आया है, एल बटा एफ नोट, एल बटा एफ नोट। तो ये बच्चों आवर्धन आ गया किसका, अभिदृश्यक लेंस का। क्या ये आपके कैमरे में विजिबल है, बोलो सब कुछ विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मिटा दिए जाए सबको बच्चों, बोलो इन सबको समझ में आई आपको, थ्योरी को देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी बड़ा अच्छे से आपको बताया है, ठीक है एकदम है ना, अपने तरीके से जो है ना हम लोगों ने इसको फॉर्म किया है, बनाया है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा दिए जाए इसे। चलो अब देखिए बच्चों, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, वो देखिए क्या कर रहा है भाई साहब, क्या कर रहा है कि नेत्रिका, नेत्रिका, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, ठीक है, एक नेत्रिका लेंस एक सरल, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, सरल सूक्ष्म की दर्शी की तरह, ठीक है, अधिक फोकस, अधिक फोकस, अधिक फोकस
है ना, अधिक फोकस वाला लेंस है, अधिक फोकस वाला लेंस है, ठीक है, अधिक फोकस वाला लेंस है। यह लेंस भी, ठीक है, यह लेंस भी सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, ठीक है, तरह ठीक है, अपने बिंब, अच्छा इसका बिंब कौन सा है बच्चों, ए डैश बी डैश, अपने बिंब ए डैश बी डैश, ठीक है, अपने ए डैश बी डैश के लिए, ठीक है, के लिए, है ना बच्चों, जिधर ये वस्तु लिया गया है उसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है इसका, बोलो हाँ या ना, लिया गया है, बोलो। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह अपने बिंब के लिए, ठीक है, सीधा, ठीक है, कॉमा, आभासी, सीधा आभासी एवं आवर्धित, ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है ना, आवर्धित प्रतिबिंब, और कौन सा वाला, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश का निर्माण करता है, देख लीजिए आप अच्छे से फिगर में, है या नहीं है भाई। सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह ही यह जो है यह आवर्धित और इसके लिए सीधा, बोलो हाँ या ना, और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, का निर्माण करता है, ठीक है, और ठीक है, और यह, ठीक है, और यह, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह ही, और यह सरल सूक्ष्म, और यह सरल, ठीक है ना, सूक्ष्म, और यह सरल सूक्ष्मदर्शी, और यह सरल सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है, तरह, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, ठीक है, निकट बिंदु की स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट दृश्य दूरी पर, स्पष्ट दूरी कौन सा बच्चों, कैपिटल डी, ठीक है, पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तब इसका, ठीक है ना, तब इसका रेखिक या फिर रेखीय, तब इसका रेखीय, ठीक है ना, तब इसका बोले हम लोग बच्चों तो कौन सा वाला, रेखीय, ठीक है ना, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, है ना, कितना हो जाएगा भाई, रेखीय या फिर रैखिक आवर्धन कितना हो जाएगा, बोलो, ME अभी नेत्रिका लेंस के लिए, बोलो है ना, कौन से लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, तो ME से दिखाते हैं, ME बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, क्या फॉर्मूला था, 1 + D बटा में FE, भाई फोकस यहां क्या हो जाएगा, FE, बोलो हाँ है ना, तो ये बिल्कुल सरल सूक्ष्मदर्शी तरह काम कर रहा है, इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का जो भी हमारे पास आवर्धन क्षमता था वही आवर्धन क्षमता यहां हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। ये कौन सा समीकरण, सेकंड समीकरण, ये वाला कौन सा वाला भाई, चलो इसको थर्ड कर दो, इसको फोर्थ कर दो, बोलो हाँ या ना, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, पक्का नहीं होना चाहिए, चलो कोई दिक्कत। अब देखो भाई, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो अब क्या कर सकते हैं कि आप सबको पता है क्या, जब है ना, जब नेत्रिका है ना, जब नेत्रिका लेंस के, है ना, प्रथम, जब नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर, ठीक है, फोकस पर प्रतिबिंब, ठीक है, फोकस पर अभिदृश्यक
फोकस पर अभिदृश्यक है ना, फोकस पर है ना, जब नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब बिंब की तरह कार्य करता है, बिंब की तरह कार्य करता है, ठीक है, तब, ठीक है, बिंब की तरह कार्य करता है तब, ठीक है, बिंब की तरह कार्य करता है तब है ना, जब हम लोग जो है लेंस का प्रतिबिंब बिंब की तरह कार्य करता है तब, ठीक है, तब प्रतिबिंब अनंत पर, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, बोलो है ना। और इस स्थिति में ठीक है, इस स्थिति में आवर्धन, ठीक है, आवर्धन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई, आवर्धन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है बच्चों, आपको पता है क्या प्राप्त होता थी, डी और बटा में एफ, बोलो है ना, एफ कौन सा, इसका फोकस आईपीस का, तो क्या हो जाएगा एफ ई, बोलो है ना, ये कौन समीकरण, 5वां समीकरण, बोलो। लेकिन किसका, आईपीस का आवर्धन, बोलो है ना, ये भी आईपीस का, किस स्थिति में, ये किस स्थिति में, जब आपकी जो वस्तु है वो निकट बिंदु की स्पष्ट दृष्टि दूरी पर बनता हो, निकट बिंदु की स्पष्ट दृश्य दूरी पर बनता हो, बोलो है ना। दैट मीन्स कि भाई ये स्थिति कब बनेगी, जब हमने वस्तु को कहां रखा भाई, एफ प्रथम फोकस, एफ ई एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य, तब प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है, तब प्रतिबिंब आपका डी पे बन रहा है। ये कौन सी स्थिति है भाई, जब हमने वस्तु को कहां रखा है, एफ ई पर रखा है, तब हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, अनंत पे बनेगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, ये बनता है। तब भाई अब देख लीजिए अच्छे से थ्योरी को, देख लीजिए, क्या मैं मिटा दूं, चलिए अब देखिए बच्चों, ठीक है, क्या कि इसका आपने आवर्धन निकाल लिया, बोलिए हाँ है ना, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का संयुक्त आवर्धन भाई, संयुक्त आवर्धन क्या होगा, फिर हो जाएगा बच्चों m बराबर, भाई संयुक्त आवर्धन क्या होगा, दोनों लेंस को मिला करके आवर्धन क्या होगा, तो भाई दो संयुक्त आवर्धन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का दो लेंस है, तो दो लेंसों का जो भी आवर्धन होता है उसका गुणनफल होता है भाई, बोलो हाँ या ना, भाई संयुक्त का, ठीक है ना, कंपाउंड का जो है ना आवर्धन है वो क्या होता है, दो लेंस को मिला करके उसका आवर्धन, परिणामी आवर्धन क्या होगा, तो उन दोनों लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के, ठीक है ना, दोनों लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के, ठीक है ना, ये आप 10th से पढ़ते आ रहे होंगे, आवर्धन के गुणनफल के, ठीक है ना, गुणनफल के, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल गुणनफल के, बोलो किसके भाई, गुणनफल के, बोलो हाँ या ना, गुणनफल के होते हैं, तो है ना, आवर्धन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या हो जाएगा, एमई का वैल्यू कितना आया बच्चों, दो स्थिति में, एक तो भाई आया है 1 + d बटा एफ ई और मल्टीप्लाई बाय एम नोट क्या आया बच्चों, देख लो L बटा में एफ नोट, बोलो हाँ या ना, तो ये आई है बच्चों, जब वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं, यूई कहां रखते हैं, आईपीस के लिए है ना, एफ ई एवं सी के मध्य, बोलो, और एमसी बच्चों कितना आ जाएगा, डी बटा में एफ ई
और मल्टीप्लाई बाय एल बटा में एफ नोट, एल बटा में एफ नोट। ये किस स्थिति में आएगा? ये जब बच्चों हम लोग यूई को कहां रखेंगे? एफ ई पर, तब हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है? डी पर। ठीक है, निकट दृश्य दूरी पर, है ना? कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों। यहां ठीक है, डी निकट, है ना, निकटतम स्पष्ट दृश्य दूरी है, निकटतम स्पष्ट दृश्य दूरी है ना, निकटतम स्पष्ट दृश्य दूरी है। एफ बच्चों यहां पे एफ ई है, ये है ना, एफ ई क्या है ना? एफ ई क्या है भैया? नेत्रिका लेंस की, किसकी है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बोलो। उसके बाद बच्चों ये क्या है भैया? ये देखो, ये बताओ, ये एल क्या है बच्चों? एल क्या है? ट्यूब लंबाई। एल क्या है भाई? ट्यूब लंबाई, ट्यूब लंबाई। बोलो हाँ या ना? एल क्या है भाई साहब? ट्यूब लंबाई। बोलो। और यहां पे एफ नोट क्या है भाई? एफ नोट क्या है? अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। बच्चों ये जो ट्यूब लंबाई है वो क्या है? ये जो ट्यूब लंबाई आप देख रहे हैं एल, बच्चों ये जो ट्यूब लंबाई देख रहे हैं आप, वो है अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस की, अभिदृश्यक लेंस की द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस एवं नेत्रिका लेंस के, एवं नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के मध्य दूरी, प्रथम फोकस के मध्य दूरी। ठीक है ना बच्चों? ये है। ओके, कहां से कहां तक दिखाऊं? तो बच्चों देखो, ये वाला भाई अभिदृश्यक लेंस का एक फोकस दूरी, ठीक है ना, द्वितीय फोकस। और क्या बच्चों? ये नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस, इनके बीच की दूरी ही ये ट्यूब लंबाई है। यहां पर ये देखिए, एल जो है वो क्या है? ये है। ठीक है ना, यहां के लिए। ओके, अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस एवं नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या है बच्चों? यहां ट्यूब लंबाई। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की द्वितीय फोकस एवं नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के मध्य दूरी, ये ट्यूब लंबाई। एफ नोट पता है आपको, एफ ई पता है, डी पता है। यहां से आप आवर्धन निकाल सकते हैं। ये किस स्थिति में निकाल सकते हैं, ये किस स्थिति में निकाल सकते हैं, आपको पता है। बोलिए हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलिए। तो सब क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बिल्कुल आवर्धन मैंने ज्ञात करना सिखा दिया। थ्योरी क्या है ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।